हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब सही होंगे, अच्छे से पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये डाइस रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की मन की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। क्लैरिफायर के लिए एक रख लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं इनके लिए क्या हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनकी एनर्जी में एक्यूरेस एनर्जी यानी कि कुंभ राशि, वृषभ राशि और एरीज राशि ज़्यादा दिख रही है। और साथ ही साथ मुझे वीनस दिख रहा है, लिब्रा एनर्जी है यानी कि तुला राशि भी है। यहाँ पर टॉरस वृषभ अगेन मुझे ज़्यादा दिख रही है, मकर राशि और मिथुन राशि दिख रही है। नंबर 9, नंबर 2 ज़्यादा दिखे हैं। मेरा गला पता नहीं क्यों ख़राब सा हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी मेष की भी बनी है, मेष राशि भी बन रही है और वाटर मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर की साइन वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, या आपके इमोशंस इस वक्त ज़्यादा हाई हैं। मे बी आपके आसपास या तो बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, पता नहीं क्यों मुझे वाटर रिफ्लेक्ट हुआ है, तो मैंने आप लोगों को जो है दिखाया, बताया है। ओके, आपके पार्टनर की मन की सच्ची भावनाओं में अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच में यूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। इस एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सडन आपके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं। सडनली इनका दिमाग अचानक से चेंज होने वाला है और यहाँ पे ऑलरेडी ये आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको कोई अचानक से सरप्राइज, अचानक से कोई झटके से आपके सामने खड़े हो जाना, अचानक से आपसे झटके में फ़ोन कर लेना, वो वाली एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एनर्जी में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने फैमिली में किसी तरीके की लड़ाई या इशू का सामना कर रहे हैं। कोई डिस्प्यूट है, मे बी प्रॉपर्टी का इशू, मे बी भाई बहनों में कोई लड़ाई, या मे बी ये पार्टनर हो सकता है आपके मैरिड है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। तो इनके मैरिज में कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही है। ये इस वक्त प्रेजेंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं। कुछ कार्मिक है इनके आसपास, ये इनकी फैमिली या कोई और हो सकता है, बट कोई कार्मिक टॉक्सिक लोग हैं जो इनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, और इसके वजह से ही आपके पार्टनर जो है सडनली आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जिन लोगों से उन्होंने उम्मीद रखी, कोई रिश्ता रखा, उनसे उनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो अब आपकी तरफ अपना रास्ता मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी हेल्थ इश्यूज हो सकता है या तो बढ़ गई हैं, या तो इनका गुस्सा पहले से बढ़ गया है। ध्यान रखना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा मुझे इनके अंदर ज़्यादा दिख रहा है। प्लस स्टबर्न एनर्जी, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं हमका डिकाना, ये वाली बातें ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि ये खुद को प्रेस करते हुए ज़्यादा दिखेंगे। हर बात में ना अपने आप को ज़्यादा पहले रखेंगे, बाद में किसी और को दिखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आपके पार्टनर हो सकता है ऐसे ही हैं, बट इन दिनों इनके ऊपर सैटर्न की और राहु की दशा एक साथ दिखाई दे रही है, जो रिप्रेजेंट करता है इनकी स्टबर्न एनर्जी को। यानी कि ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा एग्रेशन, खालीपन, अकेलापन और गुस्सा, ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। इनको इस वक्त अपने ऊपर काबू नहीं है और इनको अपने आसपास का हर व्यक्ति कुछ गलत करता हुआ महसूस हो रहा है। इनको लग रहा है कि ये इंसान भी सही नहीं, ये इंसान भी सही नहीं, ये इंसान भी सही नहीं। और अकेलेपन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ध्यान अपने रोमांटिक लाइफ यानी कि आपकी तरफ जा रहा है। यानी कि उनको आपके साथ जो रोमांस फील होता था, जो लव फील होता था, जो एनर्जी फील होती थी आपके साथ, वो सब याद आ रहा है। प्लस आपके साथ इनका लक और लग्जरी भी छुपी हुई है। यानी कि आपसे इनको लग्जरी बहुत मिली है, पैसा मिला है, पावर मिला है, रुतबा मिला है, या हो सकता है आप इनके लिए बहुत लकी रहे हो, इसलिए ये सब चीज़ें उनको हासिल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको याद करते हुए अपनी पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट कर रहे हैं कि भाई पुरानी ऐसी चीज़ें थी, वो चीज़ें थी, ये इसने ये किया, वो सारी चीज़ें ज़्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर में थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर बनता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, पल में कुछ सोच रहे हैं, पल में कुछ सोच रहे हैं। इस वक्त इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि इस वक्त ये इंसान का जो है खुद पे कंट्रोल या कोई समझदारी वाली बात करेंगे, तो नहीं करेंगे। ऐसे में मैं एक एनर्जी आप लोगों को क्लियरली बोल दूंगी, अगर आपके पार्टनर आकर सडनली आपसे कहते हैं कि अब शादी कर लेते हैं, तो देवी या देवता बनने की गलती मत कर देना। कि भाई आप में से कुछ लोग होते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा देवी देवता, अरे नहीं तुम अपने परिवार से मेरे लिए मत लड़ो, ये लाइक बोलते हैं ना, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ओ मत करो बाबू सोना, कुछ मत करो, चुपचाप शादी कर लो, नहीं तो लेने के देने बाद में पड़ सकते हैं। शादी कर लो एक बार, मैं सच्ची बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर से बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली हरकत दिखाई दे रही है। यानी कि इस वक्त आपके जो पार्टनर है वो उस जोन में है जहाँ पे ये कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, सडनली कोई फैसला ले सकते हो और बाद में जो है उसके बारे में सोचेंगे। तो ये अगर ये आपके पास आ रहे हैं और आपको सामने बोल रहे हैं कि लेट्स गेट मैरिड, तो इनके सामने ना जो भाषण देने की प्लानिंग कर रखी थी ना कि नहीं नहीं
तुम अपने परिवार से मेरे लिए मत लड़ो, ये मत करना। उनको बोलना ठीक है 2 मिनट रुको, मुझे चप्पल पहनने दो, मैं फटाक से चलती हूँ तेरे साथ। लाइक इतना सोचना मत, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर कोई सडन फैसला ले सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो और मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे थे, आपके पार्टनर आपको आके अप्रोच कर रहे हैं और बोल रहे हैं चल घर, तो ये मत बोलना मेरी सास क्या बोलेगी या मेरी माँ क्या बोलेगी। चुपचाप चप्पल पहनो, और गाउन में क्यों ना हो, नाइट सूट में क्यों ना हो, अपने ट्रैक पैंट क्यों ना पहन रखे हो, तुरंत भागो उनके साथ। क्योंकि इस वक्त ये इंसान आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए फाइट करेगा। ये इस वक्त वो इंसान बन चुका है जिस वक्त इसको ये लग रहा है कि आप राइट हो, और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंसान के लिए लड़ूंगा, मतलब मारपीट करूंगा, गुस्सा दिखाऊंगा, बस इस इंसान के लिए लड़ूंगा। हो सकता है ये व्यक्ति के लिए मैं क्लियरली बोलूँगी कि हो सकता है कि 4 दिन की मारपीट के बाद इसको अचानक से 5वें दिन लगे कि अरे मैंने लड़ाई क्यों करी, क्या था, फालतू दिमाग खराब चलाया मैंने और इस इंसान को मैं अपने घर तक ले आया। तो ये हो सकता है 4 दिन बाद इनको रियलाइजेशन आए, बट वो सोचने के लिए फ़िलहाल इनको टाइम नहीं देना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आए उनको बोलो ठीक है मैं आई, चप्पल पहनकर फटाक से भागो, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर दिखाई दे रहा है और इस वक्त दिख रहा है कि ये बिना सोचे समझे कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। यानी कि इस वक्त ये सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, ये वो चीज़ें करना चाहते हैं जो इन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं की। हमेशा सेक्रीफाइसेस किए हैं, हमेशा लोगों के बारे में सोचा है, बट फर्स्ट टाइम ये अपने बारे में सोच रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने अपने बारे में सोचा तो सबसे पहले आपका ख्याल आया, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपको छोड़ के एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइसेस या त्याग जो है देखा है, या आपको अपने से दूर करके बहुत ज़्यादा पेन सहा है, और अब इसके लिए ये जो है अपने बिहेवियर और अपने पैटर्न को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू है, बट थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ खास बन नहीं रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी बहुत ईगो में दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, या दिखाई दे रहा है। लड़का लड़की जो भी है थर्ड पार्टी, ये बहुत ईगो में है, यानी कि उन दोनों के बीच में कलेश शुरू हो चुका है, बहुत बुरी तरह का कलेश, मतलब भयंकर वाला कलेश है। मतलब ऐसा समझ लो कि एक दूसरे के बाल भी नोच रहे होंगे, एक दूसरे को लाते भी मार रहे होंगे, ये वाला हाल है। तो यहाँ पर इनकी बन नहीं रही है, ठीक है। आप स्टेटस या इधर उधर के डीपी वीपी के दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। जो भी दिखता है उस पर बोलते हैं ना, एकदम से विश्वास मत कर लो कि हाँ यही सच होगा, यही ये होगा, नहीं ऐसा दिमाग। आई डोंट नो व्हाई मुझे सडनली टायर दिखना शुरू हुआ है। शायद आप अपना टायर बनवा रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे टायर, या शायद आपकी ज़िंदगी का जो टायर है वो अब आगे बढ़ेगा, समथिंग लाइक दैट। सो आपकी ज़िंदगी में अब आपको टीम वर्क मिल सकता है। आपके पार्टनर सडनली आपको जो है अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, यानी कि अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे और बोलेंगे चलो अब वापस से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप को बेटर करते हैं। और यहाँ पे यूनियन के चांसेस वन सेकेंड ज़्यादा है। मुझे पता नहीं क्यों गला मेरा ख़राब हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है सूर्य की एनर्जी, जो रिप्रेजेंट करता है कि इस वक्त आपके पार्टनर सेल्फिश होना चाहते हैं, पर उतने ही अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं या लग रही हैं। यानी कि लड़का लड़की जिनसे भी आप डील कर रहे हो, गजब का अट्रैक्शन है इनमें। मतलब आप इनको देखोगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। प्लस आपके पार्टनर उतना ही इक्वली आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो सकता है आप अपने आप को इतना अट्रैक्टिव फील नहीं कर रहे हो, बट आपके पार्टनर आपके फोटोज़ को देखकर, आपको देखकर एक गजब लेवल का अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके प्रति। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। और ये जो मार धाड़, ये जो भी मारा पीटी है, ये सिर्फ एक बहाना है। एग्जैक्ट रीज़न ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, और एक तरीके का ऐसा आकर्षण जिसमें बोलते हैं ना कि आप मेनका बन गए हो, और एक साधु का तप जो है कहीं ना कहीं आप उस तप को तोड़ रहे हो, वो वाली एनर्जी है जहाँ पर तपस्या को आप भंग कर रहे हो उनकी। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में अगेन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस अब अपनी लाइफ में रुकना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बस आपके साथ उड़ना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं। और वो कैसे भी हो सकता है भाई, कैसे भी इंजॉय करना है, बस इनको अब लाइफ में आना है, आपके साथ ही आना है। यहाँ पर स्टेबिलिटी और मैरिज भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई तो मैरिज होगी, या तो आप खुद का एक घर लेंगे। घर लेने की भी चांसेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर मुझे, क्योंकि लैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 वॉल्स बनती दिखाई दे रही है। तो चांसेस है या तो आप अपना कोई लिविंग वगैरह करना चाहते तो लिविंग करेंगे, घर लेंगे, या तो ऑफिस वगैरह जो प्लान किया था वो एग्जैक्टली आप उस पर अमल करने वाले हैं। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं अपने माइंडसेट में। एक पल उनका अभी करंट, अगर मैं बताऊँ मन की करंट एनर्जी जो है वो ऐसा है कि एक पल इनका दिमाग ना बहुत, मतलब इनका दिमाग ना तेज़ी से दौड़ रहा है। ऐसा समझ लो कि
क्योंकि जब मैंने इनकी रीडिंग शुरू की ना, तो जैसे मेरी भी ज़बान बड़ी तेज़ सी हो गई एकदम से। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मेरी ज़बान एकदम से तेज़ 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 बोलने लगी। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ का रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर क्लियरली मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि इनके अंदर ना एक पल ऐसा चल रहा है कि यार मुझे जल्दी जल्दी जाना है और इस इंसान के साथ ना रिलेशनशिप बेटर करना है और इसको अपना बना लेना है और इसके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। पर अगले पल इनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, और इसके चक्कर में ना ये बहुत ओवर थिंकिंग करके ना बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अंदर से ड्रेन्ड हो रहे हैं। अब लेट्स से कि आपको अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है। आपको कल का एक समझो एक ऑफर आया है कि आपको कोई बिलियनियर बुला रहा है और आपको अच्छी जॉब दे रहा है और बोल रहा है कि तुमको उसके लिए बाहर आना पड़ेगा, विदेश आना पड़ेगा। और बट शर्त यह है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा, तुम तुम्हारी फैमिली को लेकर नहीं आ सकते हो और आप अपनी फैमिली से बड़े अटैच्ड हो। तो अब आपके लिए मुसीबत ये है कि आपको दिया गया है 1 दिन का टाइम, और 1 दिन में आपको ये सोचना है कि आपको वहाँ जाना है या फैमिली के पास रहना है। तो ये ना कहीं थका देने वाला एक क्वेश्चन होता है कि जहाँ पर आपको लगेगा कि यार मैं क्या करूँ, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे पैसा भी बहुत मिल रहा है, ये कोई बिलियनियर है, बहुत मैं लाइक नाम शोहरत कमा सकता हूँ, लेकिन पैसा अट्रैक्ट भी कर रहा है, लेकिन फैमिली को भी कैसे छोड़ूं यार, फैमिली भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी मुझे देखना है। तो ये वाली एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर ना उस दुविधा में फंस गए हैं जहाँ पे इनका दिमाग ही थक रहा है, इनका माइंड थक रहा है, ये खुद एग्जॉस्ट हो रहे हैं और ये लग रहा है जैसे कि इनको जल्दी करनी है, इससे पहले देर हो जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चांसेस है बेबी इन्वॉल्व है, या तो आपके पार्टनर के कोई बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, या आपके पार्टनर खुद किसी के बच्चे हैं जिसके वजह से, यानी कि अपनी मदर या बच्चे के वजह से ही इन्होंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया था, अभी तक ये आपकी तरफ आए ही नहीं या आपको लेकर लाइक कोई फ़ैसला नहीं लिया, क्योंकि इनका इमोशनली ऐसा थॉट है कि ये जो करना है लाइक बच्चे को लेकर कोई थॉट प्रोसेस लाइक इनको ऑब्स्टेकल में आता है। ऐसा लग रहा है कि वो इनके लिए एक बाधा बन चुका है, एक दिक्कत बन चुका है, उसकी वजह से ये अटक गए हैं, बहुत ज़्यादा अटक गए हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों का कोई बेबी है जिसे वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे थे, या आपके पार्टनर का कोई बेबी है जिसके वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर बेबी का इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिव एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि गुस्सा भी बहुत आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी बहुत है, लाइक लाउड एक्शन ज़्यादा हैं आपके पार्टनर के, इमोशनली डिप्रेस्ड हैं, लो हैं, और इन्हें लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है हमेशा गलत हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है इनकी ज़िंदगी में, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है, और जब कभी इनकी ज़िंदगी में ये बहुत खुश होते हैं तो कोई ना कोई इनको हर्ट करता है। ये इनके थॉट्स हैं इस वक्त, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही लाइक मैंने कहा ना कि आपको आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक पर्सन से बहुत डील कर रहे हैं, जो इंसान इनकी ज़िंदगी में सिर्फ कलेश या प्रॉब्लम्स या चिड़चिड़ कुड़ करते रहते हैं, ऐसे कोई इंसान से ये डील कर रहे हैं, लाइक परेशान है, एग्जॉस्टेड हैं ये कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में लव को खोज रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में प्यार कहीं खो गया है, प्यार अब नहीं रहा, प्यार पहले था अब बिल्कुल इनकी ज़िंदगी से उड़ गया। ना ये खुद से प्यार कर पा रहे हैं, ना ये किसी से प्यार कर पा रहे हैं, ना इनकी ज़िंदगी में ये प्यार महसूस कर पा रहे हैं। ये रोमांस करना चाहते हैं, ये इन्जॉय करना चाहते हैं, ये दोबारा हंसना चाहते हैं, पर ये हंस नहीं रहे हैं, बजाय हंसने के ये हर दिन रो रहे हैं, हर दिन इनका बहुत बुरा निकल रहा है, हर दिन इनकी ज़िंदगी में ये सिर्फ काम कर रहे हैं और घर जा रहे हैं, या घर जा रही हैं या काम कर रही हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट, कुछ भी हैपनिंग नहीं रहा। ये अपनी पुरानी ज़िंदगी को बड़ा मिस करते हुए और आपके साथ बिताए हुए लम्हों को ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके दोनों के बीच में इनको सक्सेस रिसीव हो, लेकिन ध्यान रखना ये इस वक्त किसी को क्विट करने की प्लानिंग में नहीं है। हाँ, लेकिन उस इंसान को सबक ज़रूर सिखाना चाहते हैं। ये जो भी व्यक्ति उसे ये सबक सिखाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा लेसन देना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने इनको कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी है या कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिससे ये बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं या हुई हैं, और ये अब उनको कोई लेसन ज़रूर देना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर आपको ये लग रहा है कि इस इंसान को लेसन सिखाने के लिए ये व्यक्ति अब आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये गलतफहमी में मत रहना। मैंने आपको बार बार रिपीटेशन में एक बात बोली है कि ये इंसान अब सेल्फिश हो चुका है और इसको लग रहा है कि मैं वो करूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने हमेशा सैक्रिफाइसेस किए हैं, और उसके बाद ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है। यानी कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़िंदगी का बड़ा जो सेक्रीफाइस किया है वो है आपको किया है। जो चीज़ उसे बहुत पसंद थी, जिससे उसे दिल से प्यार था, जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड था, उसे उस इंसान को छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ इन लोगों के लिए। और ये इंसान, ये लोगों ने भी इनको बहुत ही टॉर्चर कर दिया, तकलीफ़ दे दी,
और उसके बाद अब जैसे ही इनका दिमाग हिल गया है, गुस्सा आ रहा है, तो अब इनका ऐसा हो चुका है कि नहीं अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा सह लिया, अब इससे अच्छा तो मैं उस इंसान के पास चले जाऊँ जो मेरी वैल्यू करता है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे रिस्पेक्ट करता है, जो मुझे मतलब बड़ा बना देता है, ताकतवर बनाता है, ना कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहूँ जो लोग मुझे सिर्फ अकेलेपन का एहसास कराते हैं, कायरता का एहसास कराते हैं, कमज़ोरी का एहसास कराते हैं। तो मैं इन लोगों के बीच क्यों रहूँ? वो वाली एनर्जी है जहाँ पे गुस्से में। पर मैंने आपको क्यों कहा कि अगर ये व्यक्ति आएंगे तो तुरंत चप्पल पहनकर निकल जाना, क्योंकि इससे पहले ये मत सोचना कि आप बाबू सोना समझाने बैठे हो। तो ये इसीलिए नहीं क्योंकि आपके पार्टनर कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में वो एक नक्षत्र बन गया है जिसमें आप पावरफुल बैठ गए हो। यानी कि भगवान जो है आपके लिए जस्टिस कर रहा है, जो आपके लिए बना था, जो आपकी डेस्टिनी में था, वो हो रहा है। लेकिन अगर वक्त गुजर गया और आप इन्हें समझाते रहे, समझो इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी है जिसमें राहु, केतु और वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रिफ्लेक्शन में आ रही है, जिसका वजह से क्या हो रहा है ना कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हील हो रहा है। अब ये एनर्जी अगर आपकी मिस हो गई ना, ये टाइम निकल गया और आपने जो है बस इनको समझाने में लगा दिया और ये बोल दिया लाइक देवी देवता बनने में लगाया, तो फिर से वक्त आपके हाथ से निकल सकता है। ये गोल्डन पीरियड बार बार नहीं आता है, इसलिए आपको बस सतर्क रहना है। और अगर आपको सामने से प्रपोजल आ रहा है तो एक्सेप्ट इट, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके पार्टनर हो सकता है आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे साथ में काम करते हो या आपके साथ कोई काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर का प्लानिंग चल रहा है इनके दिमाग में। ये आपके साथ अर्न करना चाहते हैं, मेकिंग मनी वाली एनर्जी है। ये आपके साथ पैसे बनाना चाहते हैं, एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं। अब ये ऐसा हो सकता है कि आप इनको पैसों में मदद करते हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में आके आपके पैसे लेकर साथ में कोई काम करना चाहते हैं आप दोनों, ताकि साथ में काम करें, साथ ग्रो करें। या चांसेस हैं कि ये खुद इतने मतलब बोलते हैं ना बड़ी पद पे हैं कि ये चाहते हैं कि इनके सपोर्ट में आप भी आ जाए, साथ में आ जाए और साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये साथ मिलकर काम करने वाली एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहकर पैसे बनाना चाहते हैं, पैसों को ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे फैमिली से ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि पैसों को और एम्पायर को बिल्ड करना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि आपके साथ होकर ही ये इतने पावरफुल बन पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।